Okay, welcome students. My name is Shahrukh Saifi. I am your sociology educator जो कि आपको स्कॉलर चैनल पे क्लास 11 और 12 की मैं सोशलॉजी कवर करवा रहा हूं। और गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि मैंने आपका जो टर्म 1 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट भी करा दिया है। और उसके साथ ही बच्चों आपकी जो रिवीजन है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में बच्चों 11 क्लास की मैं आपको चैप्टर नंबर 3 इसकी कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूं, यानी सिंगल पार्ट के अंदर 1 शॉट 1 रिवीजन कंप्लीट आपको चैप्टर समझ आ जाएगा। तो इससे अच्छी बात आपके लिए क्या हो सकती है। अगर आप बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते सो थोड़ा बहुत आप जरूर जान लिए कि यस आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2016 plus I have also cleared my B.Ed and C.Ted exam. Now I am pursuing MA Honours Political Science from IGNOU University. तो स्टिल बच्चों अब मैं आपको यहाँ पे सोशलॉजी कवर करवाता हूँ और साथ ही थोड़े टाइम के लिए मैं आपको पॉलिटिकल साइंस भी कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के हैं तो प्लेलिस्ट में जाके भी वीडियो देख सकते हैं। राइट्स वाला मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ और वो मेरा कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया। अब मैं डेवलपमेंट वाला आपको करवाऊंगा जो कि आपके टर्म 1 का लास्ट होगा पॉलिटिकल साइंस का। तो इससे अच्छी बात आपके लिए क्या हो सकती है। ठीक है, चलिए बच्चों, और साथ ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कुछ भी चीज़ की तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके क्विज़ वाले सेशन भी होते हैं। साथ ही आपको वीडियो लिंक डायरेक्ट प्रोवाइड कराया जाता है और अपडेट्स भी आपको मिल जाती है। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है, आप जाइए क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही बच्चों अनअकैडमी की ऐप पर मेरा जो कोर्स है वो एक्टिव मैंने कर दिया है। आप वहां पर जाइए, क्लास ले सकते हैं फ्री में। आपको सिंपली SHA07 कोड अप्लाई करना है। कोई भी कंटेंट देखने के लिए डाउनलोड करें, लॉगिन करें, 11 अपनी सिलेक्ट करें और इनवाइट कोड मेंशन करें। वहाँ पे लिंक मेरी प्रोफाइल का ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर ये सभी फीचर्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लीडरशिप बोर्ड भी आपके लिए अवेलेबल है। और अनअकैडमी का फीचर्स, आपके टर्म 1 के एग्जाम आ रहे हैं तो आप अपने घर बैठे आराम से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लाइव क्लासेस लीजिए। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा टॉप एजुकेटर के थ्रू, डाउट सेशन, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवर, मेंटोरशिप, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस, लाइव और बैच कोर्सेज सभी अवेलेबल है। कोई भी प्लान आप लीजिएगा आपके लिए 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। ठीक है ना बच्चे, सिंपली आपको SHA07 का कोड अप्लाई कर देना है। अगर आप चाहते हैं मेंटोरशिप 1-to-1 वाली तो भैया यहाँ पर पेरेंट्स कनेक्टिविटी, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट, स्टडी प्लान सभी आपको मिलते हैं। कोई भी आप प्राइस लीजिएगा यहाँ पर भी आपका 10% ऑफ है इमीडिएटली। तो आप और क्या ले सकते हो, तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 10% ऑफ ये वाला यूज़ कीजिएगा, 1 टाइम आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करें। जी हाँ, तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सोशलॉजी चैप्टर नंबर 3 जो कि है अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन, इसका रिवीजन करवा रहा हूँ कंप्लीट। आप इसे रिवीजन मानिए या फिर 1 वीडियो के अंदर 1 लेसन मान लीजिए। ठीक है, दोनों सेम है। रिवीजन का नाम सुनते थोड़ा बोरिंग हो जाता बच्चा, अरे रिवीजन हो, नहीं, ये चैप्टर करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट बताऊंगा इस लेसन के बारे में। बहुत अच्छा और इजी लेसन है और याद रखना एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा आपसे। तो नाउ क्वेश्चन इज कि सर व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशन। तो सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे आप ये देख सकते हो, इन्हें देख सकते हो, इन्हें देख सकते हो, इन्हें देख सकते हो, तो दीज आर सोशल इंस्टीट्यूशन। इट्स लाइक जैसे कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, बिकॉज ऑफ वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, हम समाज के सदस्य हैं, बिल्कुल सदस्य। तो भैया आपको समाज के अंदर जैसे विवाह भी होता है, मैरिज होती है लोगों की, लोग अपनी फैमिली के साथ भी रहते हैं और साथ ही इतने सारे फॉर्मल इनफॉर्मल वर्क करते हैं, लाइक जॉब करना हो, बिजनेस करना हो। तो इस लेसन के अंदर जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो यही तो है। इवन इसके अंदर रिलीजन भी आपका काउंट होगा और एजुकेशन भी आपकी काउंट होगी। तो दीज आर सोशल इंस्टीट्यूशन। ओके, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जो ऑलरेडी मेंशन है आपकी इस बुक में, इस बुक के कंटेंट में, इस चैप्टर के अंदर वो सभी सोशल इंस्टीट्यूशन बताऊंगा, क्योंकि हमें उनके बारे में जानना है और अच्छे से समझना है। इसी वजह से आपके चैप्टर का नाम अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन रखा गया है। एंड डोंट फॉरगेट क्लास 12th में आप इसके बारे में फिर से जानोगे। जी हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा बट ऑलमोस्ट कंटेंट अगर अभी समझ लिया माइंड में तो 12th क्लास में भी आपको काम आने वाला है, आई गारंटेड। सोशलॉजी बहुत ज़्यादा मिक्स है आपकी 11-12 की। आई एम रियली सॉरी। तो देखिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आपके सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ। तो सबसे पहले आपको इन टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ये सारी आपकी सोशल इंस्टीट्यूशन है।
तो आप इन्हें इनफॉर्मल में आप गिन सकते हो, इनफॉर्मल में। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं बच्चों मैं फैमिली के साथ। फैमिली मतलब परिवार, सुखी परिवार, हेल्थी परिवार। ठीक है, तो अ फैमिली इज अ ग्रुप दैट इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिलेशन एंड इट्स स्मॉल एंड स्टेबल। तो एज यू नो कि भैया फैमिली क्या है, एक ऐसा ग्रुप है, समूह है जो कि बेस्ड होता है किसके ऊपर, सेक्सुअल रिलेशन के ऊपर। इट्स मीन कि जब लड़का लड़की शादी होती है तब उसकी फैमिली बनती है और उनकी आने वाली जनरेशन बनती है, और वो जनरेशन सेम प्रोसेस अपनाती है और आगे जनरेशन बाय जनरेशन हम पॉपुलेशन को आगे बढ़ाते आए हैं। एंशिएंट टाइम हो, मिडाइवल हो, मॉडर्न हो, आने वाला मॉडर्न हो, तो सभी में हम एक ही चीज फॉलो करते आए हैं। जी हाँ, तो सेक्सुअल रिलेशन सबसे ज्यादा मैटर करते हैं हमारी फैमिली को बनाने के अंदर। तो ये हमारा क्या है, फैमिली है, और ये काफी स्मॉल होती है और स्टेबल होती है। ऐसे नहीं कि आज शादी करी कल तोड़ दी, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। अपवाद हर जगह मिल जाते हैं, शादियां कल भी टूट जाती है, बट ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक आता है बच्चों टॉपिक फैमिली से रिलेटेड, मैं आपको अभी सारी चीजें बता रहा हूं। तो एक आता है बच्चों डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन फैमिली। रूरल कौन सी फैमिली होती है बच्चों, ये वो फैमिली होती है जो कि गांव में रहती है, और अर्बन जो शहर में रहती है। तो क्या डिफरेंसेस है इनके बीच में, देखिए जब बात आएगी रूरल की तो ये साइज में बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है वो रूरल एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है। उनका मेन जो ऑक्यूपेशन होता है वो एग्रीकल्चर होता है, कृषि वहाँ पे ज़्यादा की जाती है। मोर फैमिली कंट्रोल, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली का कंट्रोल बना रहता है, जने ज़्यादा है ना। और मोनोपोली, एकाधिकार जो होता है वो किसी एक एल्डर का ही होता है, चाहे वो घर का मुखिया क्यों हो, दादा क्यों ना हो या नाना क्यों ना हो। क्लियर है। बट ऑन द अदर साइड जब आप बात करते हो अर्बन फैमिली की, जब आप बात करते हो शहरी फैमिली की, तो बच्चों ये साइज में छोटे होते हैं। जैसे मम्मी पापा, उनका बेटा बेटी, दैट्स इट। और जो साइज में छोटे होते हैं तो इस वजह से इंडिया के अंदर स्पेशली जो आपकी सिटीज़ है, महानगर जिन्हें बोलते हो, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, यहाँ पर तो न्यूक्लियर फैमिली की भरमार है। और ये इसी वजह से डिफरेंट अपनी इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं, कोई एक काम नहीं है। एग्रीकल्चर तो वैसे ही सिटीज़ में कम देखने को मिलता है लेकिन कम देखने को मिलता है। तो लोग इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज में लगे होते हैं, अलग अलग, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बड़ी कंपनी में, कोई छोटी, कोई एमएनसी में, वगैरह वगैरह जो भी है। फैमिली कंट्रोल क्या होता है, काफ़ी लेस होता है, क्योंकि यार सारे खुली सोच वाले होते हैं, लिबरल होते हैं, उदारवादी सोच वाले। एसोसिएट विद इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी, इसी मतलब मैंने आपको बताया कि कंट्रोल जब लेस होता है तो लोगों को आज़ादी ज़्यादा मिल जाती है, और जो पावर होती है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है सभी के पास, क्योंकि लोग इंडिपेंडेंट हैं तो किसी एक की नहीं, सभी की चलती है, सभी की बात मायने रखी जाती है। क्लियर है। तो बच्चों ये रूरल और अर्बन फैमिली के बीच में डिफरेंट है एक छोटा सा। उसी तरह बच्चों एक एकाकी परिवार जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली के नाम से जानते हैं, इसमें भी आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है न्यूक्लियर फैमिली के बारे में, स्पेशली आपको सिटीज़ के अंदर देखने को मिलती है। तो भैया न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, सबसे पहले ये आपको पता चाहिए। तो न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जिसमें मॉम डैड और उनका बेटा बेटी, सन डॉटर, बस 4 जने। हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली, हम दो हमारे दो। ठीक है। तो इनके कुछ फ़ायदे भी है और उनके कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे यानी प्रोज इनके कुछ ये हैं कि इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्लोज होता है, यानी डीप होता है, गहरा, और चाइल्ड की केयर सही भी हो जाती है, क्योंकि माँ बाप के एक ही बेटा बेटी होते हैं ज़्यादातर, या 2 हो सकते हैं, तो केयर उनकी ज़्यादा हो जाती है अपने मम्मी पापा के थ्रू, और साथ ही मेंटेन बने रहती है, स्थिरता बनी रहती है। ऑन द अदर साइड अगर इनकी कुछ खामियों के बारे में बात करें तो इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इमरजेंसी के अंदर, क्योंकि यह सपोर्ट ज़्यादा नहीं होता ना, फैमिली के और मेंबर साथ में रह रहे होते। एक्सटर्नल अफेयर, समटाइम क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ में जब झगड़ा होता है तो क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारा, वैसे ये थोड़ा नेगेटिव चीज़ है, तो हस्बैंड वाइफ के अंदर ना एक्सटर्नल अफेयर देखने को मिल जाता है, यानी कि जो हस्बैंड है अपनी वाइफ से नहीं दूसरे की किसी लड़की के साथ मतलब रिलेशन बनाते हैं, तो थोड़ा फैड अप हो जाते हैं। दोनों साइड, एक साइड नहीं है, दोनों साइड है, और ऐसे केसेस आप न्यूज़ में डेली देखते हो, तो ये खामियों में गिने जाते हैं। ठीक है। उसी तरह पर्सनल प्रॉब्लम्स भी इनके साथ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग बात की जाए तो प्रोस फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, वी आर पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, तो मैं भी एक एकाकी परिवार से संबंधित हूँ स्पेशली। ठीक है। तो बट आज के समय ना आइडियल इसे ही माना जाता है बच्चों, आइडियल। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें खामी है तो सभी के साथ है, बस ये है कि बात की जा रही है, बस ये है कि इसके अंदर बात की जा रही है, बट आइडियल यही मानी जाती है क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल में ये काफ़ी ज़्यादा अपना रोल प्ले करती है। कम जने कम जनसंख्या,
क्लियर है बच्चों? चलिए ऐसे आएंगे सारे टॉपिक। अगला सोशल इंस्टीट्यूशन मैरिज, ये देख रहे हो हस्बैंड या वाइफ, लड़का लड़की। अ फॉर्मल यूनियन एंड सोशल एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल दैट यूनाइट्स देयर लिव लीगली, इकोनॉमिकली, इमोशनली। तो भैया वो चीज जब लोगों के बीच में एक सोशल और लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एक साथ बनते हैं बंधन में, उसे हम शादी कहते हैं। उसके साथ उनके कानूनी तौर पे, आर्थिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वो फैमिली कहलाती है। आपको माफ़ कीजिएगा, वो मैरिज कहलाती है। तो मैरिज हर किसी की होती है, ठीक है। पर्पस की बात की जाए कि है क्या, देखिए जनरेशन को लीड करने में मैरिज ही सबसे फर्स्ट प्राइमरी रिसोर्स है। द पर्पस ऑफ मैरिज इज एस्टैब्लिश अ सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन एंड दिस सेक्सुअल रिलेशन शुड बी सोशली रिकॉग्नाइज। ऐसी बात नहीं है कि इलीगल तरीके से आप करके आओगे तो समाज भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो भैया मम्मी पापा के कहने से शादी करना, भाग भाग के मत करना, समझे? तो ये पर्पस है जो कि इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है सोशली, कि हाँ भाई समाज में इसे स्वीकृति प्राप्त है। और साथ ही बच्चों ऐसा नहीं है कि बस शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, तो भैया उनको राइट्स दिलाना, उनको केयर करना, ये आगे जनरेशन को लीड करना काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। कुछ फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन का मीन्स कि भैया नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो आउटसाइड, चाहे अमेरिका हो, वेस्टर्न कंट्री हो, या कोई भी अफ्रीका हो, कुछ भी हो, हर जगह शादी की जाती है। और साथ ही ये जो मैरिज होती है हमें एक सोशल स्टेटस प्रोवाइड करवाती है, पहचान, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ये सोशली, और इससे इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट होता है, जनरेशन आगे भी तो बढ़ेगी। सो दैट्स इज द फीचर्स ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज। इजी होगा यार, आप स्कॉलर चैनल पर हो, मुस्कुराइए। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं बच्चों मैरिज के कुछ टाइप्स के बारे में, फॉर्म या फिर टाइप्स ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे। एक है आइडियल, या फिर आप कह लीजिएगा जनरल। तो ये वाली जो मैरिज होती है ये मोनोगोमी कहलाती है। मोनोगोमी का मीन्स होता है कि मोनोगोमी इज अ रिलेशनशिप विद ओनली वन पार्टनर एट अ टाइम रादर देन मल्टीपल पार्टनर। तो यार देखिए अक्सर क्या होता है हमारी सोसाइटी के अंदर कि जहाँ पर जो शादी होती है ना, लड़का और लड़की बस शादी कर लेते होगी, तो ये मोनोगोमी होती है और ये आइडियल मान जाती है और काफ़ी पॉपुलर भी है। बट उसके अलावा भी कुछ शादियाँ होती है जिसे हम पॉलीगामी के नाम से जानते हैं। मल्टीपल शादियाँ जहाँ होती हैं, पॉलीगामी इज द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मल्टीपल स्पाउसेस, ठीक है, जहाँ पर एक हस्बैंड एक से ज़्यादा वाइफ रख सकता है और एक वाइफ एक से ज़्यादा हस्बैंड रख सकती है। तो उसके टाइप्स होती है। जब बात आएगी पॉलीगामी की, तो भैया ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक है पॉलीगिनी और एक है पॉलीएंड्री। जब बात आएगी पॉलीगिनी की, तो यहाँ पर ये मेल है, ये फीमेल, ये भी फीमेल, ये फीमेल, ये फीमेल। तो आपको पता चल रहा है एक मेल और 4 फीमेल। व्हेन अ मैन मोर देन वन वाइफ एट अ सेम टाइम, सोशियोलॉजिस्ट कॉल दिस पॉलीगिनी। तो जब एक इंसान एक से ज़्यादा लड़कियों के साथ शादी करता है तो वो जो विवाह होता है वो बहुपत्नी विवाह होता है, पॉलीगिनी कहलाता है। ऑन द अदर साइड पॉलीएंड्री में क्या होता है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है और ये भी। व्हेन अ वुमन इज अ मैरिड टू मोर देन अ वन हस्बैंड एट अ टाइम इट्स कॉल्ड पॉलीएंड्री। और एक स्टेट है बच्चों हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है कन्नौर, वहाँ पे फेमस है ये चीज़, ध्यान रखना, देख लो, क्लियर। तो ये बच्चों फॉर्म ऑफ टाइप्स है। उसी तरह एक और आती है एंडोगामी। सिंपल सी बात है, अपनी ही कास्ट के अंदर बात करना, माफ कीजिएगा शादी करना, जो कि एक सोशल ग्रुप, क्लास या एथनिसिटी से रिलेटेड होते हैं। तो इंटरनली चीज़ें इसके अंदर फॉलो की जाती है। ऑन द अदर साइड एक और होता है एक्सोगामी। तो यहाँ पर अपनी कास्ट से बाहर शादी की जाती है, तो वो एक्सोगामी कहलाते हैं। जैसे सिख समुदाय के अंदर अपनी कास्ट से बाहर करते हैं, ब्राह्मण में भी कास्ट से बाहर करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन, वो है काइनशिप। तो काइनशिप है क्या, जिसे रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। तो काइनशिप इज द मोस्ट यूनिवर्सल एंड बेसिक ऑफ ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ ब्लड, मैरिज एंड एडॉप्टेशन। तो रिश्तेदारी का मतलब क्या है, एक मोस्ट यूनिवर्सल एंड कॉमन सी चीज है लोगों के बीच में रिलेशन, जो कि टाइप्स के होते हैं, लाइक अ ब्लड, लाइक अ मैरिज, लाइक अ एडॉप्टेशन।
ब्लड जिसे खून के रिश्ते कहते हैं, लाइक आप अपनी मम्मी के बेटे हो सकते हैं, आप अपने पापा की बेटी हो सकती हैं, परी भी हो सकती है। उसी तरह बच्चों मैरिज के अंदर क्या होता है कि आफ्टर मैरिज जब रिलेशनशिप बनती है लड़का लड़की में, तो लड़की की साइड वाले और लड़के की साइड वाले जब आपस में मिल जाते हैं तो ये वो वाली काइंडशिप रिश्तेदारी बनती है, जीजा साला ननद। एडॉप्टेशन में क्या होता है, ये दोनों से अलग होती है। ये स्पेशली उनसे रिलेटेड होती है कि आपने देखा होगा अनाथ आलय से लोग बेबीज को पाल लेते हैं जिनके खुद के बच्चे नहीं होते, या उनकी एक इंटरनली फीलिंग्स होती है कि उनको हम वो अडॉप्ट कर रहे हैं, तो एक वो रिलेशनशिप नाता बन जाता है गोद लिया हुआ। क्लियर? तो इनके टाइप्स वही है कि ये 2 टाइप्स की होती है, मेनली 3 की होती है, हम यहाँ बात 2 की करते हैं। तो भैया जब ब्लड की बात आती है तो ये माता की तरफ से और पिता की तरफ से, दोनों की तरफ से होती है, और ये कैटेगरी इसके अंदर यूज़ की जाती है। और जब मैरिज वाली आती है तो इसमें फादर, ब्रदर, मदर इन लॉ सारे आ जाते हैं। क्लियर? आगे टाइप करते हैं बच्चों फैमिली के बारे में, आगे बात करते हैं फैमिली के बारे में। टाइप्स ऑफ फैमिली क्या होती है, टाइप्स ऑफ फैमिली क्या होती है, एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो टाइप्स ऑफ फैमिली में हम क्या देखते हैं बच्चों, ये बेस्ड होती है मैरिज के ऊपर। इधर बहुत सारी है, एक होता है मोनोगामस और एक होता है पोलोगामस, एक और एक से अधिक, ये फैमिली। उसी तरह एक मेंबरशिप न्यूक्लियर और जॉइंट, कम जने ज़्यादा जने। उसी तरह डायनेस्टी, एक होती है मातृवंश और एक होती है पितृवंश, मतलब ऊपर वाला पितृ नीचे वाला मातृ, कि जहाँ पर चलती है पापा की, जहाँ पर चलती है माता की। एक होता है काइंडशिप, एक ब्लड वाली जो अभी बात करें, और एक मैरिज वाली। और एक है रेसिडेंट, एक होता है पैट्रिलोकल, जहाँ पर शादी के बाद लड़का जो है वो अपने पापा मम्मी के साथ रहेगा, लेकिन लड़की अपने घर वालों को छोड़ के लड़के वाले के मम्मी पापा के साथ रहेगी। मैट्रिलोकल में जो लड़का है वो अपने मम्मी के पापा के साथ ना रह के लड़की के माता पिता के साथ रहता है। न्यू लोकल में दोनों किसी के साथ रहते नहीं, अलग होके रहते हैं। ये रेसिडेंट्स के बिहाफ पर है। तो बच्चों मेनली हमारी ये फैमिली, ये हमारी काइंडशिप, ये हमारी मैरिज के बारे में ओवरऑल स्ट्रक्चर था। होप सो कि आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ भी आ चुका होगा, क्योंकि ये कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है और डेली लाइफ में हम देखते हैं। इसलिए तो बच्चों चैप्टर का नाम सोशल इंस्टीट्यूशन रखा गया है, सामाजिक संस्थाओं को समझना। तो होप सो कि आप अच्छे से समझ भी रहेंगे। तो उसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट आ रहा है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में, जो कि स्पेशली फॉर्मल है, जिसमें आप बात करोगे वर्क के बारे में, सिविल के बारे में, रिलीजन के बारे में, पॉलिटिकल के बारे में, एजुकेशन के बारे में। अगर मैं बात करूं सबसे पहले व्हाट इज वर्क, तो भैया वर्क वो होता है जो फिजिकली और मेंटली, जिसमें दोनों के एफर्ट लगते हैं। जैसे अभी मेरा जो वर्क है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो भैया मेरी वॉइस यूज़ हो रही है। वॉइस यूज़ होने से नेक में पेन भी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड भी होता है, तो ये भी मेरा एफर्ट है। एक साइड एक मजदूर है जो घर बना रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, वो फिजिकली तौर पे काम कर रहे हैं, तो उसकी मेहनत ऐसे दिख रही है। जो लोग पढ़ लिख के काम करते हैं उनकी मेहनत दिमाग की होती है। तो मेंटली फिजिकली दोनों साइड से काम हो रहा था। टू डू समथिंग विच नीड्स फिजिकल और मेंटल एफर्ट इन ऑर्डर टू अर्न मनी और अचीव। और ये काम जो होता है वो पैसों के लिए भी किया जाता है, फ्री में भी किया जाता है। अगर आपकी मम्मी आपको बोले जलवे धनिया लेके आओगे ना, रिश्वत लोगे, 1-2 रुपये बचाओगे, बचाते बच्चे। ठीक है। वर्क्स की टाइप्स के बारे में बात करें, एक होता है स्टैंडर्ड वर्क, जो कि 9 to 5 जॉब जिसे हम कहते हैं, सभी करते हैं। फ्लैक्सिबल वर्क, भैया अपने मन मर्जी की है, मतलब 3 से 6 करूँगा, फिर उसके बाद गैप लूँगा, फिर 10 से 6 करूँगा, मतलब फ्लैक्सिबिलिटी है। शिफ्टिंग वर्क, तो ये बिल्कुल सेम होता है, जैसे शिफ्ट वाइज काम करना पड़ता है। जैसे हॉस्पिटल के अंदर 3 से 6 किसी एक की शिफ्ट है, उसके बाद 6 से 9 किसी दूसरे की। एजेंसी वर्क, एजेंट के रूप में काम करना। फ्रीलांस वर्क, कोई किसी चीज़ का टैलेंट है तो किसी के लिए काम करना। फिर वर्किंग फॉर सेल्फ, और सबसे बड़ा अपने लिए खुद के लिए काम करना। तो ये टाइप्स ऑफ वर्क कहलाते हैं, सिंपल ही तो है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो 2 टाइप से आइडेंटिफाई की जाती है, पावर और पावर, बट यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है। पावर एज अ सोशल कॉन्टेक्स्ट और पावर एज अ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जब कोई कैंडिडेट जीत जाता है तो उसके बाद पॉलिटिकल पावर आ जाती है। और एक पावर वो होती है जो सोशली उसे मिली होती है, लाइक उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, तो उसकी जो डायनेस्टी है वो काफ़ी अमीर रही है, तो इसलिए एक सोशल पावर वो भी मिल जाती है। उसी तरह स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी जो कि नॉट गवर्न बाय स्टेट, सरकार का जहाँ पर कोई रोल नहीं होता, ठीक है, तो वो राज्यविहीन सरकार होता है। तो स्टेट का रोल क्या होता है? स्टेट इज अ कम्युनिटी फॉर्म बाय अ पीपल एंड एक्सरसाइज परमानेंट पावर विद अ स्पेसिफिक टेरिटरी। ये कॉन्सेप्ट है स्टेट का।
कि भैया एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे लोग रहते हैं और सरकार वहाँ चलती है, लोग उनको चुनते हैं, फिर उनकी प्रॉब्लम वगैरह सारी चीज़ें। बट जब बात स्टेटलेस सोसाइटी की आती है तो ये चीज़ें कुछ नहीं देखने को मिलती। कार्ल मार्क्स इन्हीं के फेवर में थे, आप जानते हो। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। तो एक होता है सिविल राइट, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, सभी चीज़ें काउंट की जाती है। एक होता है पॉलिटिकल राइट, फ्रीडम टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जहाँ आप उम्मीदवार के तौर पे लड़ सकते हो। एक होता है सोशली राइट, हेल्थ की बेनिफिट, कि भैया अगर आपकी हेल्थ होगी हॉस्पिटल आपके लिए है। सोशल वेलफेयर, आपका विकास होना भी ज़रूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अगर आप बेरोजगार हो तो आपको उसका पैसा मिलेगा। मिनिमम वेजेस, कम से कम पैसा तय करना, कि ऐसा नहीं है कि तो 1-2 हज़ार में टिपका दिया, हर जगह सैलरी फिक्स होती है यार, मिनिमम वेजेस, ठीक है। तो ये बच्चों आपके टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप हैं, ऑप्शन के आप अच्छे से समझ चुके हैं। अगला है बच्चों रिलीजन, ये हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन। द बिलीव इन गॉड और गॉड्स एंड द एक्टिव कनेक्टेड विद दिस, इट्स कॉल्ड कॉल। तो भैया अपनी श्रद्धा, अपने ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करना धर्म है। इसके कुछ कैरेक्टर भी होते हैं जो इसे स्पेसिफाई करते हैं। सुपेरियरिटी होती है इसके अंदर, कि भैया लोग इसे सबसे हाई मानते हैं। रिलीजियस प्रैक्टिस होती है, लोग पूजा पाठ में लगे होते हैं, सेरेमनी करते हैं जगह जगह, जैसे होता है ना, जैसे समारोह कर लेना, ठीक है। और जैसे भी गणपति विसर्जन गया तो लोगों ने डांस किया, रैलियाँ निकाली। कम्युनिटी बिलीवर, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का बिलीव होता है रिलीजन के ऊपर, ठीक है। तो ये रिलीजन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगला है हमारा बच्चों लास्ट टॉपिक, वो है एजुकेशन। एजुकेशन इज अ लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस। बचपन में अपने मम्मी पापा से सीखा, बड़े होके समाज से सीखा, उससे बड़े हुए तो खुद दूसरों को समझा रहे हो, तो लर्निंग पावर कभी खत्म तो होगा नहीं। बट यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप जानते हो तो इसकी कुछ खामियों के बारे में पढ़ना है, ड्रॉबैक्स कौन कौन से। सबसे पहला पुअर ग्रेडिंग सिस्टम, बस बच्चा 100 में से 90 लिया है तो वो होशियार, 33 वाला नालायक, तो ये ऐसे डिसाइड किया जाता है। तो इसलिए ग्रेडिंग सिस्टम थोड़ा पुअर है। एम नहीं है कोई एजुकेशन का, आप ग्रेजुएशन के बाद बेरोजगार हो, सिंपल सी बात है। आपको खुद अपनी राह चुननी है, कोई आपके लिए काम देने नहीं आएगा। एक्सपेंसिव है, नीट जैसे एग्ज़ाम बच्चों 1-1 करोड़ में होते हैं, ये तो सिर्फ डॉक्टर वाले का बात कर रहा हूँ। मगिंग अप है, काफ़ी लेजीनेस यहाँ पे देखने को मिलती है। लेस अटेंशन टू प्रैक्टिकल नॉलेज, बाहर की कंट्री में प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि केस स्टडियों पे 95% ध्यान दिया जाता है, 5% थ्योरेटिकल। यहाँ उल्टा होता है, 95% उनसे थ्योरेटिकल पार्ट करवाते हैं और 5% नाम के लिए असाइनमेंट प्रैक्टिकल बना लेना। नॉट एबल टू चूज अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, कि अगर साइंस का बच्चा है तो वो आर्ट्स नहीं पढ़ सकता, आर्ट्स वाला कॉमर्स, कॉमर्स वाला आर्ट्स नहीं। और नैप के अकॉर्डिंग यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें थोड़ी पॉसिबल हो पाई है। होप सो कि इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है। टाइप्स भी एजुकेशन की, एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होती है, सच एज अ स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, करिकुलम जहाँ पे फिक्स्ड होता है जो चीज़ें हैं। जैसे आपके टर्म 1 में 4 लेसन आ रहे हैं ना, तो यही आपको पढ़ना है फिक्स्ड। करिकुलम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ता है। इनफॉर्मल में क्या होता है बच्चों कि ये लोगों के थॉट जो कि लाइफ टाइम आपको मिलते रहते हैं, चाहे वो फैमिली के थ्रू, नेबर के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, ये हमेशा ज़िंदगी भर आपको ज्ञान देने वाला कोई ना कोई लाइफ में मिलता ही रहेगा। तो ये बच्चों आपकी एजुकेशन के टाइप्स थे, ये आपके एजुकेशन के टाइप्स थे, और यही आपके चैप्टर नंबर 3 की ओवरऑल रिवीजन भी थी। तो बताइए आपको कहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम लगी? इतना तो ईजी आया, इतना तो ईजी है। अगर स्पेशल रिमाइंडर की बात करें इस लेसन में, तो सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में जाना था, मैरिज हो गया, फैमिली हो गया, काइंडशिप हो गया, ठीक है। और उसी तरह फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में वर्क, सिविल, रिलीजन, पॉलिटिकल, एजुकेशन, यही तो टॉपिक थे, यही आपका चैप्टर 3 था। बताइए, मुझे तो कुछ मुश्किल नहीं लगा, आपको मुश्किल लगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा, आप उन्हीं के बारे में तो जान रहे, और इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैंने मेंटी भी कराया था, आगे भी कराऊंगा, और सर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन अलग से करवाऊंगा। डोंट वरी, मैं हूं ना आपके साथ, ठीक है। तो ये थी बच्चों हमारी रिवीजन। ऑफ कि आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ स्कॉलर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा, और मुझे भी फॉलो कीजिएगा।
सपोर्ट दिखाइएगा, वहाँ पर भी मैं आपकी क्लास लूँगा। यही वाला लेसन वहाँ पर भी करा रखा है, आप जाके देख सकते हो, सारी चीज़ें बताई थी। डाउनलोड करो ऐप को, लॉगिन करो, 11 डाल देना, 11 थी आपकी, मेन्यू बटन पे जाना, इनवाइट कोड पिट कर देना, ये वाला ऐसा चीज़, ठीक है। ये सभी फीचर आपको वहाँ मिल जाएंगे। और ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलना, और ये कोड याद रखना, SHAH07। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। और इसके बाद जो आपकी रिवीजन होगी वो चैप्टर 4 की होगी, कल्चर एंड सोशलाइजेशन वाला, ठीक है। जल्दी वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वाइट कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को भी। मेंटी क्विज आने वाले समय में बहुत सारे करवाऊंगा मैं आपके, अलग अलग टाइप के, तो आप कनेक्ट रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। एंड यस, डोंट फॉरगेट, लेट्स क्रैक इट।